दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष सदैव आध्यात्मिक और वैदिक भारत के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। आध्यात्म से जुड़े हुए हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के कारण भारत सदैव आदर की दृष्टि से देखा गया है। आध्यात्म और नैतिक शिक्षा भारत के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी तथा संपत्ति है जो हमें विरासत में प्राप्त हुई है। आध्यात्मिकता के दम पर ही भारत ने विश्व में वैदिक शास्त्र आध्यात्म का परचम लहराया है। वैदिक आध्यात्म दर्शन भारतीयता का ऐतिहासिक परिचायक है। आध्यात्मिक सत्य एवं वैदिक ऊर्जा के कारण भारत के महापुरुष सदैव सचित्र ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने चरित्र को अपने जीवन का अंग बनाकर अनेक वैदिक ग्रंथों की रचना भी की है जो प्रत्येक भारतीय जनमानस के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बनाए गए हैं। रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, विवेकानंद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्वचरित्र और अध्ययन के दम पर भारत को विश्व में सर्वोच्च मुकाम भी दिलाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अच्छे चरित्र वाला केवल एक व्यक्ति ही न बने बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। अनेक यूरोपीय विद्वानों ने और भारतीय अध्यात्म के मनुष्यों ने सत्य और चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए और दोनों को मिलाकर सचित्र शब्द को बड़े विस्तार से समझाया। आध्यात्म और योग शक्ति ही मनुष्य को सत्यचित्र चरित्र बनाने में हमेशा मदद करती है, क्योंकि अध्ययन से ही व्यक्ति की एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि होकर मन ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होता है और ईश्वर के प्रति जो व्यक्ति अगाध श्रद्धा रखता है वह सदैव अपने चरित्र के प्रति विशेष सावधान रहकर व्यक्तित्व बनाता है। यह कहावत एकदम सत्य प्रतीत होती है कि सद्गुण और सच्ची संपत्ति दुर्गुण विपत्ति से निश्चित है। सदाचारी, परोपकारी, संयमशील, ईमानदार, निष्ठावान नागरिक अच्छा चरित्र लेकर एक महान राष्ट्र को जन्म देता है। वहीं दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति क्रोध, कामना, लालच में पड़कर अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया है। सदैव अशांत रहता है। अशांत व्यक्ति नागरिक किसी भी कार्य में स्थिरता और प्रगति प्रदान नहीं कर सकता। वह अपने समाज और देश को कमजोर करने का ही कार्य करता है। धन और संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण चरित्र को बलवान बनाने वाली आध्यात्मिक शिक्षा ही है। धन संपत्ति नष्ट होने पर किसी भी व्यक्ति का बड़ा नुकसान नहीं होता। यदि चरित्र चला जाता है तो उसका सम्मान या सामाजिक स्थिति एकदम निकृष्ट बन जाती है, जिसका समाज में अपमान होने लगता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति नागरिक समाज में सिर उठाकर नहीं चल सकता। ऐसा व्यक्ति समाज के उत्थान में कोई योगदान देने के काबिल नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकता आध्यात्मिक शिक्षा एवं चरित्रवान जीवन है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अच्छे चरित्र और जीवन मानसिक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम में पराधीन भारत को स्वतंत्रता दिलाई। किसी भी देश के नागरिक को एक दिन में चरित्र अच्छा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बालकों को बाल्य अवस्था से ही नैतिक शिक्षा से शिक्षित किया जाकर सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य के चरित्र और व्यक्तित्व पर देश की परिस्थितियां, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और नैतिक सदाचार का पाठ किसी भी व्यक्ति को एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता। दुष्ट चरित्र पुरुष समाज में कभी भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, सदैव अपनी बदनामी के कारण सिर झुकाकर छुप कर घूमता है। इसलिए भारतीय चिंतकों मनीषियों ने लिखा और कहा है कि चरित्र सदाचार की रक्षा मनुष्य को संपूर्ण प्रयास कर निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि नागरिकों का नैतिक और सदाचारी स्वभाव और व्यवहार राष्ट्रीय संपत्ति होता है। यही संपत्ति राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र और उत्कृष्ट देश बनाने में सदैव सहायक होता है। आध्यात्मिक शिक्षा, सदाचार, सद्गुण और चरित्र यह मनुष्य के बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक तत्व और इसी से मनुष्य का सकारात्मक व्यक्तित्व निर्मित होकर महान राष्ट्र की पृष्ठभूमि को अवलंबित करता है। देश का सद्गुणी सदाचारी व्यक्ति ही देश को विकास की ओर ले जा सकता है एवं एक सशक्त राष्ट्र भी बनाने में मदद करता है। इसलिए आध्यात्म चरित्र तथा नैतिक शिक्षा को किसी भी राष्ट्र में प्राथमिकता देकर पुष्पित और पल्वित किया जाना चाहिए। आध्यात्म के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।